नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको सभी को पता है कि सेफ्टी जीवन के लिए सबसे बड़ी जो है चुनौती है। सेफ्टी में आज मैं टेक्निकल एजुकेशन चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति क्या होती है। असुरक्षित कार्य की वजह से बहुत सारी जो है ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के कोई न कोई अंग में चोट लग जाती है या फिर जो है ज़्यादा गहरी चोट होती है तो हमारे अंग भी जो है डैमेज हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति ये दोनों जो हैं दो चीज़ें हैं। असुरक्षित कार्य यानी कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले आप अपने हाथों में हैंड ग्लव्स पहनते हैं। अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं। मशीन चला रहे हैं तो आप गूगल्स पहनते हैं ताकि जो है आँखों में चिप्स न जाए। सेफ्टी हेलमेट हम इसलिए पहनते हैं कि हमारे सिर पे कोई जो है किसी तरह की चोट ना लगे या कोई ऊंचाई से सामान जो है हमारे सिर पे ना गिरे, और गिरता है तो हम उस जो वस्तु गिरती है हाइट से उससे हमारा सिर का बचाव हो सके। ग्लव्स हम इसलिए पहनते हैं कि हमारे जो सपोज करिए कोई मशीन चला रहे हैं, कोई पार्ट बना रहे हैं तो पार्ट में हो सकता है कि शार्प एज हो और वो शार्प एज हमारे हाथों में लग जाए। इससे बचने के लिए हम जो है कॉटन ग्लव्स का जो है उपयोग करते हैं। सेफ्टी शूज पहनते हैं ताकि कोई वजनी सामान हमारे पैर पे ना गिरे। एयर प्लग पहनते हैं ताकि जो है हम हमारे जो कान में जो है साउंड की जो तेज आवाज़ है वो न जा सके। तो कहने का मतलब है साथियों कि जो भी हमारे वर्क प्लेस एरिया पे पीपी अलाउ है या पीपी पहनने के लिए परमिशन है और जो दिया जाता है पीपी उसको हमें प्रॉपर तरीके से पहन के कार्य करना चाहिए। यदि हम जो भी हमें पीपी मिली है और उसका हम उपयोग करके यानी कि यूज करके हम उस कार्यस्थल पे कार्य नहीं करते हैं तो हमें जो है हम क्या कर रहे हैं, असुरक्षित कार्य कर रहे हैं। असुरक्षित कार्य कर रहे हैं और असुरक्षित कार्य में कुछ भी जो है आपके साथ हो सकता है अगर आप पीपी नहीं पहनेंगे तो। दूसरी तरफ देखें असुरक्षित स्थिति। असुरक्षित स्थिति जो होती है वो पहले से ही विद्यमान होती है। वो पहले से ही वो विद्यमान होती है और आने वाले का इंतज़ार करती है वो स्थिति कि कब वो हमारे से संपर्क करेगा और कब हम उसके साथ एक्सीडेंट करेंगे। तो साथियों स्थिति पहले से ही बना के रखती है माहौल। जैसे हम सपोज करिए आप कंपनी में किसी
लाइन पे काम कर रहे हैं और उस लाइन पे कूलेंट पड़ा हुआ है, कटिंग ऑयल पड़ा हुआ है, ग्रीस गिरा हुआ है और तो और एयर पाइप फैला हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर कट के जो है किसी टेबल से टच है, या शॉप फ्लोर पे खड्डा बना हुआ है। इससे क्या होगा, जैसे ही उस एरिया में जहाँ पे असुरक्षित स्थिति बना हुआ उस दायरे में जैसे ही हम जाएंगे, हमारे साथ एक्सीडेंट होगा और हमारे जो है शरीर के कोई न कोई अंग में चोट लग सकती है, टूट सकता है। तो साथियों, हमें असुरक्षित स्थिति को जैसे ही हम देखें, जहाँ भी देखें कि ऐसा इस स्थिति से इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमें एक्सीडेंट होने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, उस स्थिति को क्लोज करना है, बंद करना है, उसको ख़त्म करने हैं। सपोज करिए लाइन पे 5 एस्मेंटर नहीं है, लाइन पे जो है जो सामान इधर का उधर जो है गिरा पड़ा है सब फ्लोर पे, तो पैर पड़ते ही पैर जो है फिसलेगा। ऑयल है, ऑयल पड़ा हुआ है, ऑयल पे पैर पड़ते ही जो है क्या होगा, उसमें पैर फिसल सकता है। ग्रीस पड़ा हुआ है, ग्रीस पे पड़ते ही जो है पैर फिसलेगा। और इस तरह से हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ तक कि हाथ पैर टूटने के साथ साथ ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो साथियों, कहीं भी हम रहें, कोई भी हम कार्य करें, जो कार्य करने के लिए हमें पीपीई रिक्वायर्ड है, वो प्रॉपर तरीके से पीपीई पहने और पीपीई पहनने के बाद ही अपना जो काम है सुरक्षित तरीके से करें। और कहीं भी ऐसी स्थिति दिखे जिससे लगता है कि एक्सीडेंट होगा, इस तरह का एक्सीडेंट होगा, तो हमें जो है, अगर खुद से हो सकता है तो हम तुरंत बिना समय गंवाए उस स्थिति को ख़त्म करनी चाहिए, या फिर किसी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़े, सपोर्टिंग जो है चाहिए, सपोर्ट चाहिए आपको उस कार्य उस स्थिति को क्लोज कराने के लिए, तो आपको जो है सपोर्टिंग डिपार्टमेंट का सपोर्ट लेनी चाहिए और तब तक उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखनी चाहिए, तब तक जब तक कि जो है वो स्थिति जो आपको लग रहा है, वो जो आपको दिख रहा है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो साथियों, आज मैं टेक्निकल एजुकेशन के मार्फत से मैं जो है सेफ्टी से रिलेटेड हम ये एक वीडियो आपके लिए बना करके जो है डाल रहे हैं। प्लीज़ आप हमें मोटिवेशन कीजिए, मोटिवेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि जो है मैं और इससे भी बढ़िया जो है नॉलेज लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, हमें आगे बढ़ने में आप लोग मदद करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ करके विनती भी है कि आप लोग हमारा साथ दें। थैंक यू, धन्यवाद।